आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड किन्स। एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है, जबकि जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र के दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन। माइक्रो मतलब छोटा, एकदम जैसे माइक्रोचिप मैक्रोचिप ये सब होता है ना, इसी तरह से माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो यानी बड़े लेवल पे संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन। एडम स्मिथ की प्रत्येक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 1776 में प्रकाशित। अर्थशास्त्र के क्षेत्रक प्राथमिक द्वितीय तृतीयक चतुर्थपंचक। इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक था, द्वितीयक था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र। अगर इसको कंसाइज करके याद करें तो द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तृतीयक में सेवाएं आती हैं जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, शॉर्ट में सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। चतुर्थ में शिक्षा, खोज, अनुसंधान, ये सब चतुर्थ में आते हैं। पंच में कौन सा आता है? उच्च किस्म की सेवाएं जैसे उच्च स्तर की सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि। जैसे अगर आप लोग आईएएस या एसडीएम वगैरह बन जाओगे तो किस में आएगा? पंच क्षेत्रक में आएगा। अगला है हमारा राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तीन प्रकार से किया गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी जिसमें बाजार का या फिर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनमें पाई जाती है ज्यादातर। समाजवादी जहाँ उत्पादन एवं वितरण पर साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, जैसे उत्तर कोरिया, क्यूबा की अर्थव्यवस्था। मिश्रित जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषता मौजूद हो, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। अब दो टर्म है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है। इसके संकेतक हैं जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम आदि। आर्थिक आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन के संकेतक हैं। आर्थिक समृद्धि केवल मात्रात्मक थी, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इसमें क्या आता है? एसडीआई मानव विकास सूचकांक, पीक्यूएलआई जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक आदि। अब मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी। तीन आयामों पर जारी किया जाता है। कौन कौन से आयाम हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। संकेतक कौन कौन से हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूली अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम जारी किया गया था 1990 में। एसडीआई द्वारा 21-22 के अनुसार शामिल कुल देश 191 थे। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड था, अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान का था और भारत की रैंकिंग 132वीं थी। अगले की बात करते हैं हम। भारत के नियोजन का इतिहास। तो भारत के नियोजन के इतिहास की बात करें,
भारतीय नियोजन के पिता किसे कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्ष योजना प्रस्तुत की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था। इसके गठनकर्ता थे सुभाष चंद्र बोस और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान 1944 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जी.डी. बिड़ला, जी.आर.डी. टाटा, कस्तूरीबाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपतियों ने। गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी? सीमन नारायण ने। और कब की थी? 1944 में। जनवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 में एम.एन. राय द्वारा। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? के.सी. न्योगी की अध्यक्षता में 1940 में गठन किया गया था। इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड। योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इसका गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुआ था, यानी कि एक संविधानेतर संस्था है। इसे भंग कब किया गया? अगस्त 2014 में। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ के द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को विलय करके एक संस्था बना दी गई, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की मापन हेतु कौन सा वर्ष आधार वर्ष क्या है? 2011। कब से है? 2015 से। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने, वर्ष 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। और व्यय विधि, समस्त उपभोग व्ययों का योग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि था। लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की थी। दूसरी का पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग था। तीसरी का कृषि एवं उद्योग था। फिर योजना अवकाश हुआ था। कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आई 2 वर्ष। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। सातवीं का उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय था। सातवीं के बाद योजना अवकाश आया। ये इसमें ये गलत लिखा हुआ है, 92 आएगा, यहाँ पर 97 नहीं आएगा। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास। 10वीं का उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। 11वीं का उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं का उद्देश्य था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपलब्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हासिल की गई थी? तो 11वीं में हासिल की गई थी, 8 पॉइंट, बाकी सब में, और अगर 11वीं से कम 10वीं में। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगड़िया। देश का प्रमुख थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। तो कौन थे पहले उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। शासी परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक इसके शासी परिषद के सदस्य होते हैं।
पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम संख्या 5, अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। पदेन सदस्य भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न देशों के विशेषज्ञ जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और यूपी आरओआरओ में भी आ चुका है। अगला है हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक किसे हैं? भारत में एम एस स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम गैडिन ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभिक क्षेत्र कौन कौन से रहे? पंजाब रहा, हरियाणा रहा, पश्चिमी यूपी रहा। प्रमुख घटक हरित क्रांति के उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, साख सुविधा। प्रभाव क्या, सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहा हरित क्रांति का? कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। नकारात्मक रहा अत्यधिक जल दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि, कृषि प्रतिरूप में बदलाव। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड तो ये दूध से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। इसके जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन। शुभारंभ 1970 में हुआ था। शुभारंभ स्थल क्या था? आनंद, गुजरात। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रति वर्ष कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करती है, जिसमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें। कौन कौन सी? गन्ना, कपास, कच्चा जूट, नारियल शामिल है। फसलों पर एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये आ जाता है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब एक क्वेश्चन इसमें से पक्का समझना। भारत में कृषि क्रांतियां। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली मत्स्य उत्पादन, लाल टमाटर एवं मांस उत्पादन, गुलाबी प्याज झींगा मछली औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी शहद एवं फल उत्पादन, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन, पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन उत्पादन, रजत रेशा कपास उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन। ये मोटा अनाज आजकल काफी चर्चा में, तो इसे याद रखना। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं? प्लांट एवं मशीनरी का उपकरण में निवेश जिनका 1 करोड़ तक का हो और वार्षिक टर्नओवर कितना हो? 5 करोड़ तक का हो, तो वो सूक्ष्म माइक्रो में आ जाते हैं। स्मॉल प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 से 10 करोड़ तक का हो और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक का हो। मध्यम में कौन से आते हैं? मीडियम में प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ हो और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 करोड़ रुपए तक का हो, तो वो आते हैं मध्यम में। महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां। केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मिनी रत्न कंपनियों में 2 श्रेणियां होती हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। आगे हम पढ़ेंगे महारत्न, कुछ प्रमुख महारत्न कंपनियां। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी
1956 में स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय देहरादून में है। सेल 1974 में स्थापना, नई दिल्ली में है। इस तरह से आ जाएगा, जैसे 4 कंपनियों के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में नहीं है, तो इसलिए ये नाम याद रखनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, 1975 में स्थापना हुई थी। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1959 में स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1984 में स्थापना हुई थी। रेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC की स्थापना 1669 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थान की स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ये वो चीज क्वेश्चंस हैं, जो वो वित्त कंपनियां हैं जिनके क्वेश्चंस आ चुके हैं। भारत औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI 1955 में स्थापना हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय इकाई प्रन्यास UTI की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI की स्थापना 1971 में हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना 1988 में हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 1990 में हुई।